सुनेंगे, इसके बाद एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, ताकि जो हमारे मीडिया के परिवार से हमारे सब लोग बैठे हैं, जो भाई बहन, यह भी आपकी बात को समझ पाएँ, ठीक से समझ पाएँ। एक बार में हो सकता ना समझ में आए, एक बार, दो, चार बार में समझ में आ जाएगा। अगर अनुभव करेंगे तो एक दिन में समझ में आ जाएगा, स्वयं करेंगे। अब आप बिल्कुल एकदम अच्छे, आप में जो रोगों की जो कैटेगरीज हैं, जो 4 कैटेगरी हैं रोगों की, पहली जो कैटेगरी है वो रोग हैं जैसे न्यूरो के रोग हैं, वो आपके पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। जैसे बहुत लोग हिलते डुलते थे, नकली टाइप के भूत प्रेत वाली बीमारी, नकली टाइप, 10 साल 20 साल 50 साल से हिल डुल रहे थे, तमाम जगह घूम रहे थे, जय जयकारे लगा रहे थे। मानसिक बीमारी जय जयकारे से नहीं जाती, वैदिक विधि विधान का हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई पद्धति से जाती है। जय जयकारे से थोड़ा शक्ति बढ़ जाती है, आपकी पॉजिटिव हो जाते हो आप, तो नेगेटिव थोड़ा कम लगती है आपको, ठीक लगता है आपको, आराम लगता है थोड़ा थोड़ा, जाती नहीं। तो जाति कैसे? जैसे आपने एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया आपने एक दिन में ही, और आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठे। आज आपको किसी प्रकार का भी, जैसे सिजोफ्रेनिया है, आपका पूरी तरह से आज नष्ट हो चुका है। जिसकी मैं वो रोग बता रहा हूँ जिसका चिकित्सा विज्ञान के पास, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास अभी तक उसकी दवा नहीं है। मैं उसके रोगों की बात बता रहा हूँ कि वो आपके ठीक हो चुके, और अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे भी कि ठीक है या नहीं। सिजोफ्रेनिया गया, बाइपोलर डिसऑर्डर आपका खत्म, आपके जितने भी ड्वेल पर्सनालिटी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी, अचानक आप ऐसे अचानक आप वैसे, ये स्मृति है, ये भी नष्ट। अब आप ड्वेल नहीं है। डिमेंशिया आपका खत्म, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस खत्म हमेशा के लिए, सब असाध्य रोग हैं। आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है, ओसीडी है, वो सब खत्म। जितने एडिक्शन आप में थे, चाहे बच्चों में मोबाइल देखने को लेकर के हो, और चाहे आप में मांस मदिरा खाने का हो, पीने का हो, ये सब खत्म। आज से आप मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, देखना भी पसंद नहीं करेंगे, जिसके बगैर आप जी नहीं पाते थे। बच्चे मोबाइल आपके हाथ नहीं लगाएंगे, फेंक देंगे मोबाइल आपका। मेमोरी जो गायब हो रही थी, कम हो रही थी, धीरे धीरे बात करते करते आप भूल जाते थे चीज़ों को, अचानक से बहुत देर खोजते थे, नहीं मिलती थी। वो आपका जो अल्जाइमर हो रहा था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब अपने बच्चों से पूछेंगे, अब उनके अंदर पढ़ने के लिए बहुत उत्साह बन गया है, बहुत बहुत उत्कंठा हो रही पढ़ने लिखने के अंदर। जो बच्चे पढ़ लिख के भूल जाते थे, जो पढ़ा लिखा पीछे गए, सब कुछ दरबार ने उनको याद दिला दिया है पीछे का। अगर बच्चा आपका डिग्री कॉलेज में है तो कक्षा 8 तक का पीछे तक का याद दिला दिया है। जहां पढ़ रहा वहां भूल जाता तो वहां तो छोड़ो, वो तो सब याद आ गया। पीछे कक्षा 8 तक का सब याद है, कुछ नहीं भूले, सब याद दिला दिया गया है। सुसाइडियल थॉट्स, आत्महत्या के विचार एकदम समाप्त। जीने की इच्छा बढ़ा दी गई, उमंग उत्साह बढ़ा दिए गए अंदर। पागलपन आपका खत्म कर दिया गया, जो इतना क्रोध, इतना पागलपन जैसा क्रोध कि मर जाए मार डालें, नष्ट हो गया। आप कभी आप क्रोध नहीं कर सकते।
पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो तो छोड़ो, वो तो बहुत छोटी बात है, वहां तो सेकंडों में प्यार होता है, हो चुका है। एक दूसरे को जो देखना पसंद नहीं करते थे, छूना हो तो छोड़ दीजिए, देखना नहीं पसंद करते थे, तलाक के पेपर साइन करके रखे थे। वो तलाक के पेपर आपने मन ही मन के अंदर फाड़ दिए, दिन भर में 10 बार सोचते तो तलाक लेना है, तलाक खत्म। ये तो छोटी बात है घर की, भाई भाई के झगड़े खत्म, माता पिता बच्चों के बीच के तनाव झगड़े खत्म। हम बात उनकी कर रहे हैं जो आपका इस दुनिया में एक नंबर का दुश्मन रहा हो, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हो, जो आज भी आपको जीने नहीं दे रहा हो, उसके बारे में भी सोचेंगे तो एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आ रहा है। चेक करके देख लीजिए, किसी के अंदर आ रहा हो तो हाथ उठाए। अपने दुश्मन के बारे में सोच के देखिए, एक गंदा विचार, एक नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अब भी हाथ उठा सकता है। दरबार ने आपको इतना पवित्र कर दिया है, इतना पवित्र कर दिया है कि एक गंदा विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा है, दुश्मन के लिए भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना यूक्रेन का और रसिया का युद्ध कैसे रुकेगा, तो आप समझो एक दूसरे अगल बगल बैठे हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, तमाम देशों के बैठे हो, और जरा एक दूसरे के खिलाफ छोड़ देख के जरा बताओ, सोच के गंदा, अपने दुश्मन के खिलाफ सोच के बताओ। विचार नहीं आ रहा है, एक विषय है। दूसरा विषय बिंदु क्या है, गंदा विचार ला करके दिखाओ अगर, तो हाथ ऊंचा कर दो। पूरा मीडिया परिवार बैठा, पूरे देश का, पूरा देश दिखेगा आपको। किसी में एक गंदा विचार आ रहा हो किसी दुश्मन के लिए भी, तो हाथ उठा सकता है व्यक्ति, कोई भी। आपको इस दरबार की सौगंध, आपको ईश्वर की भी सौगंध, आपके माता पिता की सौगंध, झूठ मत बोलना, मेरी बातों में नहीं आना, अपने विवेक में निर्णय लेना। अगर कोई गंदगी आ रही दुश्मन के लिए भी तो हाथ उठा लो, अभी भी आपके पास समय 10 सेकंड के लिए। किसी में कोई गंदा विचार नहीं है। ये दरबार का चैलेंज है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए। ये नहीं कर सकता आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, इसको नोट कर लिया जाए। नंबर 1, पति पत्नी के झगड़े खत्म, सारी कलह खत्म। ये किस दवा से खत्म करेंगे? ये अगर कोई दवा इनके पास हो तो उजागर करे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, उसके लिए बिल्कुल ओपन स्वागत है। समझने के लिए ज्यादा स्वागत है, लड़ाई झगड़े के लिए कम, समझने के लिए स्वागत है। एक प्रमाण हो गया, ये एक प्रमाण है। दूसरा, 2 ऐसी समस्या हैं जिसके लिए आप पूरी दुनिया में दौड़ लगाते हो, पूरा पूरा परिवार, और अच्छे नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हैं, आपके अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ मामला है। इनसेंट आपका जो पूर्वज हैं आज से हजारों वर्ष पुराने तक के, अगर उनकी कोई भी स्मृतियां आप में शेष हैं, आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। एक स्मृति अगर आप में शेष है तो एक भी स्मृति आप में छोड़ी नहीं गई, इसलिए आप गंदा सोच नहीं सकते। तो क्या हुआ? 2 ऐसी समस्याएं जिनके कारण आप दरबार आए। कौन सी? नंबर 1 पितृदोष, और नंबर 2 काल सर्प दोष। और दरबार कह रहा है कि दोनों आपके कट गए। तो अब आप कह रहे हो कि गुरुजी प्रमाण दो कि दोनों कैसे कट गए। हमको प्रमाण चाहिए। हमने तो गुरुदेव 1.5 लाख रुपया खर्चा किया है, दरबार में जमा किया है, अनुष्ठान किए हैं, तो गुरुदेव हमको प्रमाण भी दे दो, क्योंकि हम तो सौगंध अब खा के बैठे कि जो बोलेंगे सच सच बोलेंगे। तो ये प्रमाणों वाला आपका दरबार है, आपकी एक एक बात का प्रमाण देता है। और प्रमाण देता नहीं है, ये प्रमाण पत्र आपसे लेता है दरबार। हर जगह प्रमाण लोग देते हैं, यहाँ लेता है। कैसे, क्यों ले रहा है दरबार? क्योंकि आप अनुभव से गुजरे हैं और अपने अनुभव से गुजर रहे हैं।
तो पहला प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया, तो उसका प्रमाण है कि आप सभी आंखें बंद कर लें। अभी आपको प्रमाण मिल जाएगा। सभी लोग आंखें बंद करें, अपने अपने चश्मे उतार देंगे। कोई टोना टोटका करके रखा हो, कोई ताबीज पहनी हो, कोई काला धागा बांधा हो, कोई जादू टोना किया हो, मैं रोज चिल्लाता हूं आप सब पे, सब काट के अलग कर देंगे। कोई टोना टोटका किया हुआ, जादू टोना किया हुआ, सब चीजें हटा देंगे। आंखें बंद। अब आपको प्रमाण मिलेगा काल सर्प दोष का। काल सर्प दोष का प्रमाण क्या है? सबसे पहले यहां बैठे सभी लोग जो मीडिया के दोस्त हैं, जो उनकी पितरों की स्मृतियां इस पद्धति को समझने नहीं देना चाह रही हैं, उनकी वो सभी स्मृतियां ऊपर लाई जाएं खींच के, ओम, और सब एक साथ नष्ट कर दी जाए। संगार, सब मां को खिला दी जाए। अब वो आगे लाई जाएं स्मृतियां जो समझना चाहती हैं, जो समझने नहीं देना चाह रही हैं, बार बार आने आ रही हैं, आगे आ रही हैं। बैलेंस। तो जो काल सर्प दोष कट गया, उसका प्रमाण यह है कि अब आपको एक जिंदा काला, कोई भी जिंदा सर्प चलता हुआ, जिंदा होगा तो चलेगा, तो जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करना। अगर दिख जाए तो समझ लेना अभी काल सर्प दोष आपका नहीं कटा, और नहीं दिखे तो समझ लीजिए वो काल सर्प दोष जिसको आपने नष्ट करने की कामना दरबार करता है हो गया है। तो आपको एक सर्प नहीं दिखेगा जिंदा चलता हुआ। कोशिश करिए, पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए, और ये आपको कभी सपने में नहीं आएगा जिंदगी में कोई सर्प। अब आप सपने में भी आपको नहीं दिखेगा आज के बाद से। खूब ताकत लगाइए, पूरी दम लगाइए एक सर्प देखने के लिए, चलता हुआ जिंदा सर्प। और दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए देखने के लिए, जिंदा सर्प चलता हुआ। बैलेंस। नेत्र खोल दीजिए। किसी को दिखा कोई सर्प चलता हुआ जिंदा? दिखा हो तो हाथ उठा सकता है। ये वैदिक सनातन पद्धति है चिकित्सा की। काल सर्प दोष खत्म, यानी रोगों और कष्टों का जो एक मूल है वो पितृ दोष है, दूसरा मूल काल सर्प दोष है। तो एक मूल तो कट गया। कारण, ये कारण है रोगों के, ये रोग नहीं है, रोग के कारण है। अगर कारण हटा दो, जड़ हटा दो, तो पेड़ कहां बचा रोगों का? तो काल सर्प दोष कट गया। अब रह गया पितृ दोष। अब सबसे खतरनाक मामला है। चाहे आपके पितृ की कल ही मृत्यु क्यों ना हुई हो, कल ही आपके घर का कोई व्यक्ति क्यों ना मरा हो, सभी की चूंकि मुक्ति हो चुकी है, चाहे कल मृत्यु ना हुई हो उसकी। आंख बंद करें और उसका चेहरा देखने की कोशिश करें, और उसका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखे मतलब आपके सभी पितरों की मुक्ति हो चुकी है। इस सृष्टि से उनका अक्ष भी गायब हो चुका है और प्रेत योनि से बाहर जा चुके हैं। पूरी ताकत लगाइए अपने किसी पितर का चेहरा देखने के लिए। फोटो के सभी चित्र नष्ट कर दिए। ओम शिव। चेहरा देख। पीछे के सभी शरीरों को स्तंभित किया जाए। बैलेंस। खूब देखने की कोशिश करिए, चाहे अपने पिता रहा हो, भाई रहा हो, पत्नी रही हो, पति रहा हो, खूब देखने की कोशिश करिए। चेहरा नहीं दिखेगा आपका, उसका नहीं दिखे तो मानो पितृदोष, यही गारंटी है आपकी।
भाई 1.5 लाख खर्चा किए ना, 1 तारीख से ये रेट 2.5 लाख होने जा रहा है। अब 1,51 है, 1 अप्रैल से 2,51,000 होने जा रहा है इसका। लोगों को आपत्ति है ना 1,51 पे, तो उनकी आपत्ति दूर कर रहे हैं। दया कर दी है? महंगाई नहीं, आप लोगों ने रेट बढ़ा दिए क्या ना। देखो, गरीबों के लिए तो मुफ्त है ना, गरीबों ये वो तो अलग मामला है ना। जिनके पैसे नहीं आते उनका मुफ्त इलाज होता है, उनको क्या मतलब है? वो चाहे 10 लाख हो जाए इसका रेट, गरीब तो फ्री में चिकित्सा हो ही रही है। गरीबों को इस चिकित्सा से क्या फर्क पड़ रहा है? उनका तो आप देखे ही हैं, रात में निःशुल्क हो रहा है। निःशुल्क, 1 पाई नहीं खर्चा करना, फ्री में रहो, फ्री में खाओ, फ्री में चिकित्सा, आनंद करो। वो तो बल्ले बल्ले है। ये तो उनके लिए जो ज्यादा प्रश्न उठा रहे हैं, उन पे पैसा ज्यादा है, इसको उनके लिए। उनका अच्छा नहीं लग रहा कि आप 1,51 लेते हैं। आंखें खोल दें, किसी को किसी के पिता का चेहरा दिखा हो तो निसंकोच हाथ उठा सकता है। किसी को नहीं दिखा, यानी पितृ मुक्ति सबकी हो गई। यहां ढोंग नहीं, यहां अनुभव होता है, अनुभव। हम नहीं कह रहे मुक्त हो गए, अब आप कह रहे हो मुक्त हो गए। और अगर ये पितृ दोष नहीं मुक्त होगा आपका, पितृ स्मृतियां नहीं नष्ट होंगी, आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत आपको स्वस्थ नहीं कर सकती। अब आते हैं आगे। आगे आप समझते हैं, आपको डिप्रेशन था, पूरी तरह नष्ट हो गया। और ये हम हर परिवार की समस्या बता रहे हैं, हर परिवार में है ये, हर परिवार में था, कुछ बचा नहीं। किसी में डिप्रेशन बचा हो तो हाथ उठा दे अभी भी। किसी में लगता है उसको डिप्रेशन था और अभी भी है। किसी में कोई डिप्रेशन नहीं बचा। जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जिंदगी भर नहीं हटा पाती, केवल नींद की दवा देती रहती है सोने के लिए। ओसीडी भी खत्म है, जो गंदगी महसूस होती थी। ओसीडी क्या थी? गंदा गंदा फील होता था, दिन भर हाथ धोते रहते थे साबुन से। और ये ओसीडी बढ़ती है। पहला तलाक का पहला कारण ये ओसीडी है, ध्यान रखना। पति पत्नी के बीच में तलाक का पहला कारण ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसकी चिकित्सा, जिसकी औषधि पूरे संसार में आज तक नहीं बनी। क्या होता है इसमें? पति पत्नी के बीच पहले शक, फिर अंदर अंदर अविश्वास और गहरा द्रोह, फिर विद्रोह, उसके बाद क्या? घृणा, नफरत, चिढ़, दूरी, अकेलापन, फिर तलाक। पूरी तरह नष्ट हो गया। जितने लोग मन में तलाक चल रहा था, किसी को लग रहा हो कि अभी तलाक लेना हो तो हाथ उठा दे। कोई नहीं, तलाक खत्म। तलाक खत्म हो गया सबका आज से। दूसरा, सारे रोग खत्म। ये ओसीडी जो है क्या करती है? दिन भर फर्श धो, दीवारें धो, छत धोइए,